नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। दर्शकों, आज का ये वीडियो जो है ये बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे एक बहुत दुर्लभ होने वाले ग्रहण के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों तक सही समय पर पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं जो एक महत्वपूर्ण ग्रहण, खंड ग्रास चंद्र ग्रहण जो होने वाला है उसके बारे में। देखिए, 28 अगस्त 2026 को जो ये खंड ग्रास चंद्र ग्रहण लगने वाला है, भारतीय समय के अनुसार ये ग्रहण सुबह 6:53 से प्रारंभ होकर दोपहर 12:32 तक रहेगा और इसकी कुल अवधि 5 घंटे 38 मिनट की होगी। ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा और इसीलिए शास्त्रीय नियमों के अनुसार भारत में इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा। मंदिर के कपाट बंद नहीं होंगे, सामान्य धार्मिक गतिविधियां पूर्ववत चलती रहेंगी। लेकिन दर्शकों, ग्रहण दिखाई दे या ना दे, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इसका सूक्ष्म प्रभाव संपूर्ण धरती पर पड़ता है। विशेष रूप से ये खंड ग्रास चंद्र ग्रहण कुंभ राशि और शतभिषा नक्षत्र में घटित हो रहा है। यही कारण है कि ये ग्रहण केवल व्यक्तिगत जीवन ही नहीं, बल्कि विश्व की राजनीति, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, टेक्नोलॉजी और सामाजिक परिस्थितियों पर भी एक अच्छा गहरा प्रभाव डाल सकता है। चंद्रमा मन, भावनाओं, कल्पना शक्ति और जनमानस का प्रतिनिधित्व करता है। जब चंद्रमा ग्रहण ग्रस्त होता है तब दबे हुए भाव, अधूरे कर्म और लंबे समय से छिपे हुए सत्य सतह पर आने लगते हैं और इसी कारण ज्योतिष में चंद्र ग्रहण को आत्ममंथन और कर्म फल के सक्रिय होने का समय माना गया है। यदि हम शतभिषा नक्षत्र की बात करें तो इसके स्वामी राहु होते हैं और शतभिषा का अर्थ होता है 100 चिकित्सक। ये नक्षत्र चिकित्सा, अनुसंधान, रहस्य, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष, डिजिटल दुनिया और छिपी हुई जानकारियों का प्रतिनिधित्व करता है और यही कारण है कि शतभिषा नक्षत्र में लगने वाला ग्रहण अक्सर बड़े खुलासों, वैज्ञानिक खोजों और सामाजिक बदलावों का संकेत देता है। अब कुंभ राशि स्वयं समाज, जन आंदोलन, लोकतंत्र, टेक्नोलॉजी का जो विकास होता है उसके लिए और भविष्य की सोच का प्रतिनिधित्व करती है और इसीलिए इस ग्रहण के बाद दुनिया भर में क्या होगा? सामाजिक आंदोलन, कुछ नई नीतियां बनेंगी और टेक्नोलॉजी क्षेत्र में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे आपको। यदि हम वैश्विक प्रभावों की बात करें तो आने वाले 3 से 6 महीनों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी कि जिसको आजकल आप लोग एआई बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा, डिजिटल करेंसी और इंटरनेट से जुड़े बड़े विषय चर्चा में रह सकते हैं। कई देशों में डेटा सुरक्षा और डिजिटल नियंत्रण को लेकर के नई नीतियां बन सकती हैं। राजनीतिक दृष्टि से भी देखें तो अनेक देशों में जनता और सरकार के बीच तनाव बढ़ सकता है, विरोध प्रदर्शन रहेगा, जन आंदोलन रहेगा और राजनीतिक ध्रुवीकरण की स्थितियां भी बन सकती हैं। बल्कि कुछ देशों में तो सत्ता परिवर्तन या फिर महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय भी देखने को मिल सकते हैं। प्राकृतिक घटनाओं की दृष्टि से भी ये ग्रहण महत्वपूर्ण है। जलवायु परिवर्तन, असामान्य मौसम, तेज वर्षा, बाढ़ और समुद्री गतिविधियों में वृद्धि देखने को मिल सकती है। विशेष रूप से वे क्षेत्र जहां यह ग्रहण दिखाई देगा वहां इसका प्रभाव अपेक्षाकृत बहुत अधिक महसूस होगा। भारत में तो ये ग्रहण दिखाई ही नहीं दे रहा है, लेकिन इसका सूक्ष्म प्रभाव हमारी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं पर और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर देखने को मिलेगा। नई टेक्नोलॉजी, डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े बड़े निर्णय राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन सकते हैं इस समय में। अब बात करते हैं हमारी सभी 12 राशियों पर
इस ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। देखिए मेष राशि वालों, आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है, मानसिक तनाव बढ़ सकता है और विदेश संबंधी यात्राओं में आपको सावधानी रखनी चाहिए। उपाय की बात करते हैं, अगर आप ग्रहण के समय में या ग्रहण के बाद दोनों टाइम कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करें तथा मसूर की दाल का दान करें। वृषभ राशि, आय में वृद्धि के योग बन रहे हैं आपके, पुराने अटके हुए कार्य अब पूर्ण हो सकते हैं और सामाजिक सम्मान भी बढ़ेगा आपका। अगर उपाय की बात करें तो मिश्री और चावल का दान करना चाहिए आपको और ओम शुम शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मिथुन राशि की बात करते हैं तो मिथुन राशि के लिए करियर में बदलाव और पदोन्नति के अवसर बन रहे हैं। वहीं वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग भी आपको मिलेगा। उपाय की बात करें तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए आपको और गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। कर्क राशि, कर्क राशि वालों को भाग्य का साथ मिलेगा और धार्मिक यात्राओं के योग बन रहे हैं। कहीं तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं। पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना आपके लिए जरूरी होगा। उपाय की बात करें तो आपको ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए और आप ग्रहण के बाद दूध का दान करें। सिंह राशि, सिंह राशि को स्वास्थ्य और वित्तीय मामलों में सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। जोखिम भरे निवेश से आपको बचना चाहिए। उपाय के तौर पर आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और आप ग्रहण के बाद गेहूं का दान करें। वहीं कन्या राशि वालों को वैवाहिक जीवन और साझेदारी के मामलों में धैर्य रखना चाहिए। आप लोगों के बीच में संवाद की कमी, एक कम्युनिकेशन गैप, ये विवाद को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है। उपाय के तौर पर आपको ओम बुम बुद्धाय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए और ग्रहण के बाद आपको हरे वस्त्र का दान करना चाहिए। तुला राशि की बात करें तो देखिए शत्रुओं पर विजय मिलेगी आपको। कानूनी मामलों में सफलता भी प्राप्त हो सकती है और उपाय के तौर पर आपको श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए और घी या फिर सफेद मिठाई का दान करना चाहिए। वृश्चिक राशि की बात करें तो विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये समय अनुकूल रहेगा आपके लिए। जो परीक्षार्थी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। संतान पक्ष से कुछ शुभ समाचार भी मिल सकते हैं आपको। उपाय की बात करें तो सुंदरकांड का पाठ करें आप और जरूरतमंदों को भोजन कराएं। अगर सुंदरकांड का पाठ नहीं कर सकते हैं तो सुन सकते हैं आप, बहुत सारे यूट्यूब वगैरह पर अवेलेबल होते हैं, वो लगा करके आप सुन सकते हैं। धनु राशि की बात करते हैं, भूमि भवन वाहन संबंधी कार्यों में सफलता मिलेगी आपको। माता के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। हल्दी और चने की दाल का दान करना चाहिए आपको ग्रहण के बाद में। अगर कोई गुरु मंत्र ले रखा है तो उसका जाप करें, नहीं तो गायत्री मंत्र का जाप करें। मकर राशि वालों को साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। भाई बहनों का सहयोग भी मिलेगा। उपाय के तौर पर आपको शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए और काले तिल का दान करना चाहिए या काले उड़द का दान कर सकते हैं। वहीं कुंभ राशि की बात करें तो ये ग्रहण आपकी ही राशि और शतभिषा नक्षत्र में लग रहा है, इसीलिए इसका प्रभाव सबसे अधिक आप पर रहेगा। जीवन में अचानक परिवर्तन, मानसिक बेचैनी और नई जिम्मेदारियां सामने आ सकती हैं। स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन पर विशेष ध्यान रखना होगा आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए, वो भी 108 बार। काली उड़द, सरसों का तेल या फिर कोई लोहे की वस्तु, इसका आप दान करें ग्रहण के बाद। और अंतिम राशि मीन राशि की बात करें, देखिए आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है, इसके लिए तैयार रहें। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर आपको आध्यात्मिक प्रगति के अवसर भी मिलते हुए नजर आ रहे हैं। ध्यान और साधना से लाभ मिलेगा आपको। उपाय क्या करना चाहिए, देखिए पीले फल, धार्मिक पुस्तकें और चने की दाल का दान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें आप। तो दर्शकों, यह था जो खंडग्रास ग्रहण लगने वाला है उसके बारे में एक छोटी सी जानकारी हमारी तरफ से आप सभी के लिए। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।